स्टार्ट। गुड मॉर्निंग समर्पण। कल अपनी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? 3 लोग आते हैं एडिक्शन सेंटर में। उदाहरण लिया था 3 लोगों का। 3 लोग जब एडिक्शन सेंटर में आते हैं, उसके पहले वो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? एक नॉर्मल व्यक्ति एडिक्ट बनता है, सोशली एडिक्ट बनता है। एडिक्ट सोशल बनता है क्या? नहीं। अब 3 लोग थे, 3 लोगों ने नशा शुरू किया, मस्ती में शुरू किया, और एक समय बाद तीनों एडिक्ट बन गए, लेकिन उनको पता नहीं कि वो एडिक्ट है। तो वो नशे को मैनेज करने का कोशिश उनका जारी है। नशा मैनेज हो सकता है कि एक एडिक्ट से? नहीं होगा। तो वो नशा उसका कंटिन्यू रहा, नशा कंटिन्यू रहा, तो जीवन में उसका पतन होगा कि नहीं होगा? 101% होगा। और तीनों जनों का पतन कौन से क्षेत्र में होगा? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल। सभी 7 कार्य क्षेत्र जहां से उसके पास खुशी आती है, उन सभी कार्य क्षेत्रों को नशा क्या कर देता है? डैमेज करता है। बराबर? 7 कार्य क्षेत्र जहां से खुशी आ सकती है, जो पाइपलाइन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंद तो नहीं हुई कि हम जिंदा है, वो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ जाती है। बराबर? और उसकी वजह से उसका नशा और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा। एक समय आता है जब घर वालों का टॉलरेंस खत्म हो जाता है, या उस व्यक्ति का टॉलरेंस खत्म हो जाता है। वो किसी को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज। कोई लोग मजबूरी से आते हैं, किसी मतलब खुद से आते हैं, किसी को अपना परिवार यहाँ पर भेजता है। बराबर? यहाँ पर आने के बाद जो आदमी लोग यहाँ सेंटर में आता है, उसके बाद उसको 8-15 दिन सेट होने में लगता है, यहाँ का वातावरण में एडजस्ट होने में लगता है, क्योंकि ये घर तो है नहीं, यहाँ का वातावरण अलग है। लेकिन धीरे धीरे 8-15 दिन में वो इस वातावरण को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है? और फिर वो क्लासेस के माध्यम से, योगा के माध्यम से, रूटीन के माध्यम से, जो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्राम होता है उस माध्यम से सब कुछ क्या करता है? उसको धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली स्टेबल कर देता है। बराबर? धीरे धीरे मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल। अब धीरे धीरे क्या होता है? क्लासेस के माध्यम से और रूटीन के माध्यम से, उसका जो रूटीन के माध्यम से उसकी शारीरिक रिकवरी होगी ही होगी। वो तो 100% होती है शारीरिक रिकवरी, लेकिन मानसिक रिकवरी क्या होगी ही, ये गारंटी कर सकता है कोई? क्योंकि ये काम दोनों तरफ का है। ताली एक हाथ से बजती है क्या? मैं दे रहा हूं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। आप कहीं और ही कहीं पे आपका विचार चल रहा, इसमें आप रिसीव करेंगे क्या? अगर आप गुस्सा, खुन्नस, ओवर थिंकिंग में हो, जो क्लास चल रही है उसके ऊपर, इनपुट सेशन के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, तो क्या मानसिक रिकवरी हो सकती है क्या? आपकी अगर इन्वेंटरी नहीं होगी, आपके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में अगर आपने सोचा नहीं, अगर सोचेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे? सोचना है, समझना है, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण था कि मैं इस यहाँ से यहाँ पर नीचे आया। हम लोग वो नसीब वाले हैं जिनको रियायत नसीब हुआ। अगर यहाँ पर नहीं आते तो बाहर नशा बंद होता कि चालू रहता? चालू रहता तो तबाही या नुकसान चालू रहने के बाद होते हैं, चालू ही रहते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद उसकी मानसिक रिकवरी जो है होने की, इसके लिए उसके एफर्ट की जरूरत है। बराबर? हम तो आपको जो हमारे पास जो अच्छा है, जो आपको रिकवरी में काम करेगा, अलग अलग माध्यम से आपको समझाएंगे, लेकिन समझना काम किसका है? अगर समझ में नहीं आया तो पूछना काम किसका है? अगर 10 लोगों को समझ में आ रहा है और एक को नहीं आ रहा है, तो उसको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो अगर क्वेश्चन है तो करा की कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना? लेकिन सबसे आखिरी में, ताकि अपनी कंटिन्यूटी खराब ना हो। तो धीरे धीरे उसकी फिजिकल रिकवरी की, मेंटल रिकवरी। जो आदमी गुस्सा खुन्नस भाव में है, उसकी सिर्फ कौन सी रिकवरी होगी? फिजिकल। उसका शरीर ठीक होगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अगर खराब है, गुस्सा खुन्नस में है, तो बाहर जाके क्या करेगा? बाहर जाके तुरंत अगर नशा करेगा तो उसको रिलैक्स बोलेंगे कि रिस्टार्ट बोलेंगे? क्योंकि बाहर जाके तुरंत उसने नशा कर लिया। अभी उसको यहाँ तक पहुंचने में, समझो नशा उसने चालू किया, यहाँ तक पहुंचने में नुकसान होते 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 यहाँ पर पहुंचा, उसको लगेंगे
5 साल, 2 साल, 1 साल यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अब फिर से घर वाले उतना समय इंतजार करेंगे कि तुरंत कहीं ना कहीं उसका एडमिट करेंगे। अगर उसका एडमिट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसका जो पतन है वो क्या होगा, जारी रहेगा। बराबर, उसका टाइम, जीवन का समय जो क्या होता रहेगा, डिवाइडेड, खराब होती जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एक दूसरा एडिक्ट ये तो हो गया ए, जो नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हुआ, शारीरिक रिकवरी करी और तुरंत बाहर जाके नशा कर लिया और फिर से अपना नुकसान खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने से फायदा होता है कि नुकसान होता है, नुकसान। सेकंड एडिक्ट जो है बी, वो यहाँ पर कमिटेड है कि भाई मैं रिकवरी करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, अपने जीवन के शेड्यूल को फॉलो करूंगा और जीवन में एक अच्छा इंसान, बेहतर शानदार इंसान बनूंगा। मैं जो अपने रिश्ते खराब है, पैसे की जो दिक्कत है, शरीर को अच्छा बनूंगा, ये करूंगा, सब कुछ कर रहा हूँ। 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल उसने रिकवरी की, लेकिन एक चाइल्डिश बिहेवियर एक एडिक्ट में देखा जाता है। एक चाइल्डिश बिहेवियर ये होता है कि किसी छोटी सी चीज में एकदम से उसका मन बहक जाता है और वो फिर से नशे को पकड़ता है कि भाई इन्होंने मेरे को कुछ चीज बोल दी और मुझे बुरा लगा, तो मैं किसको पकड़ता हूँ, नशे को। क्या समझ कर पकड़ता हूँ, सहारा बनेगी। लेकिन यह सहारा बनने की बेसहारा कर देती है। कोई भी छोटी सी चीज हो जाती है और वो नशे को पकड़ लेता है, ये सोचकर कि अब इतना तो कुछ पिएंगे नहीं, थोड़ा बहुत पिएंगे, ये सहारा बनेगी। लेकिन सहारा बनता है क्या, नशा और ज्यादा बेसहारा कर देता है और हालात को बद से बदतर स्थिति में। अब उसने कुछ पाया था, अच्छा कुछ किया था और जीवन कुछ ऊपर उठा, वो एकदम से डिस्टर्बेंस होने लग गया उसमें। जब डिस्टर्बेंस होने लगे तो उसका नशा कम होगा कि बढ़ेगा, जो शरीर है वो जो बना था वो बिगड़ने में समय लगेगा। पहले इतना समय नहीं लगेगा, अभी वो तुरंत खराब होने वाला और तुरंत खराब होगा तो वो वापस से कहां जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा तो अगर रिहैब सेंटर गया तो ठीक है, उसको मान लीजिए वो जो बी है वो फिर से रिहैब सेंटर आ गया, बराबर, बी रिहैब सेंटर आया, फिर से ट्रीटमेंट लिया, फिर से उठा, फिर से कुछ छोटी सी हुई, उसमें नौकरी लगी, पगार आई, फिर से नशा कर लिया, फिर से नीचे। कुछ अपमान हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बीवी से झगड़ा हुआ, नशा पकड़ा, फिर से नीचे। इसका मतलब चाइल्डिश बिहेवियर, वो अभी तक बीमारी को समझ ही नहीं पाया। वो रिकवरी तो करना चाहता है, लेकिन बीमारी का जो इम्पैक्ट है, कोई भी कारण, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या इतनी बड़ी या अर्थपूर्ण नहीं हो सकती जो हमारा दोबारा नशा पे करने को सही साबित करे। किसकी नजर में, खुद की नजर में, बराबर। बीमारी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ऑब्सेसिव कंपल्सिव मतलब ऑब्सेशन, नशा। आज बोलिए तो कर ले, आज सेक्स करना है तो कर ले, आज न्यू ईयर तो कर ले, ऑब्सेशन करता है, नशा खींचता है। और इंपल्सिव कंपल्सिव बोलते हैं। इंपल्स मतलब उत्तेजित होकर गुस्सा आ गया और मैंने नशा कर लिया। अब गुस्से में तो मैंने कर लिया, जब उतरेगा तो ईज में रहूंगा, डिसीज में रहूंगा। मैं ऑब्सेशन, रोमांटिक मूड में या पार्टी कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा है, मैं नशा करता हूँ और नशा जब उतरता है तो मैं ईज में हूँ कि डिसीज में हूँ। बार बार यही होगा उसके साथ। वो बीमारी को ही नहीं समझ पाता और उसके रिपीटेड एडिशंस, एक बार किया तो बार बार करने का मन करता है, वही है नशा। और ये अपना मन तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी हो जाती है। और मजबूरी अगर होती है किसी चीज को करने की, कितना भी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो, कितना भी सुखद एक्सपीरियंस हो, कितना भी खुशी वाला एक्सपीरियंस हो, कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो अगर मजबूरी बन जाए तो खुशी नहीं रहेगी उसकी। उदाहरण देकर समझा रहा हूं। आपको गुलाब जामुन पसंद है, मटर पनीर पसंद है, आपको रोज जिसको मटर पनीर पसंद है उसको सुबह दोपहर शाम मटर पनीर खिलाओ, तो मटर पनीर का टेस्ट बदल जाएगा क्या? लेकिन स्वाद अब आएगा क्या? गुलाब जामुन खिलाओ, उसको गुलाब जामुन पसंद है ना, सुबह चाय के बदले 2 गुलाब जामुन दो, तो फिर खाने के बदले उसको 10 गुलाब जामुन दो, शाम को उसको खाने के बदले उसको और क्या दो, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मीठा तो लगेगा, लेकिन मजा रहेगा क्या उसमें? वो सजा लेने लगेगा। एक दिन भी ऐसा अगर करेंगे ना तो शाम तक उस गुलाब जामुन खाने की, लेकिन कंपल्शन है, खाना है तो भी खाना है, नहीं खाना है तो भी, नशा करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी। कंपल्शन इतना डिफिकल्ट है, इतना क्या बोलते हैं, कितना दयनीय अवस्था हो जाती है नशेबाज की। वो कम करना चाहता है, बंद करना चाहता है, मतलब वो वापस किस अवस्था में पहुंच गया, यहाँ पर गई। रिहैब सेंटर में आने की पहले जो स्थिति थी वहीं पर पहुंची। बार बार वो रिलैप्स होता है, उसको बोलेंगे रिलैप्स। और ये वाला जो है वो क्या है, वो रिस्टार्ट। उससे जाते से कर ले, लेकिन ये बेचारा तरक्की कर रहा है,
साल 2 साल, महीना 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने रिकवरी का दर फिर से समझ गए यहाँ तक। और एक होता है कमिटेड रोल मॉडल सुपरस्टार, अपने छोटे भाई कि रियाब सेंटर से निकले और जो निकले उन्होंने इस कमिटमेंट को गलत किया। नो का मतलब दुनिया की कोई भी स्थिति या परिस्थिति इतनी सही नहीं है, इतनी भयानक इतनी है, ये नहीं है कि तो हमारा दोबारा नशा करने को हम लोग सही बोल सकते हैं, क्योंकि हमको डिसीज में डाल देता है, बीमारी को एक्टिव कर देगा। और जब बीमारी एक्टिव होता है तो विवेक काम करता है क्या? तो अपने कुछ ऐसे रोल मॉडल देखना कि ये ऐसा निकला रियाब से, नॉर्मल बॉय आया जो अपना वास्तविक जिंदा वहां तक भी आया और आगे जाके उसने तरक्की भी किया और हम लोगों के लिए क्या किया? उदाहरण स्थापित किया। तो आप लोगों को क्या बनना है? ए, बी या सी? सबको सी बनना है। तो फिर कमिटमेंट को फॉलो करना। कमिटमेंट फिर हल्के में ले सकते क्या नशे को? कमिटमेंट को फॉलो करेंगे तो ही चीज होगी, बराबर। और इसमें हमने क्या देखा था कि इसका कौन सा प्रोग्राम है? अगर नशा बार बार करना है तो वो ये प्रोग्राम फॉलो करना है। नशा स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने में उसको झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं, झोल करना पड़ेगा कि नहीं, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं, उसके लिए दिमाग लगता है कि नहीं लगता है। वो निगेटिव इंटेलेक्चुअल उसका काम करता है, उसका निगेटिव इंटेलेक्चुअल काम करेगा और निगेटिव इंटेलेक्चुअल उसका फायदा करेगा कि नुकसान। जब नुकसान करेगा, मैनिपुलेशन करेगा तो पड़ेगा कि नहीं। इस दौरान वो जो उसके लिए जो अच्छी चीजें हैं जो उसके जीवन को बेहतर बना सकती है, जो तरक्की करा सकती है, उसके वो आगे ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा उसको, उसकी जिम्मेदारियां है वो बात में। पहली जिम्मेदारी उसकी क्या बन गई? नशा। जिम जाना है, कब जाना है? फिर कल। हाँ, नशा कब नहीं करना है? कल से बंद करेंगे। आज तो जो नुकसान वाली चीज है वो आज, जो फायदे वाली चीज वो कल या दोपहर में या शाम को। जो फायदे वाली चीज है वहां पर बहाने याद आएंगे कि भाई माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, अरे माँ इतनी धूप में कहाँ जाएंगे, या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, शाम को चलते हैं। शाम को कहेंगे माँ अभी तो डॉक्टर के पास बहुत भीड़ होगी, कल चलते हैं, कल वापिस वही बहाना। अगर दोपहर में अगर आपको नशे की क्रेविंग होती है तो गाड़ी का पेट्रोल या धूप रोक सकती है? एक एडिक्ट को ना तो कोरोना रोक पाया, ना कर्फ्यू रोक पाया, ना धूप आंधी तूफान कुछ भी रोक नहीं पाया। वो एक अलग जुनून सा होता है। तो वैसे उल्टा जुनून अगर रिकवरी का लग जाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का लग जाए, तो बनता है उदाहरण सी, मतलब अपने छोटे भैया। कोई भी ऐसी चीज उनको नशे की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर नशा अगर चालू रहा तो धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन होगा और इंसान क्या हो जाएगा? अकेला पड़ जाएगा। मैं बेचारा, सब लोग अपने अपने में लगे, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसके अंदर उसका फिर इस वजह से वो दोस्त अवस्था में जाता है। क्या जाता है? दूसरा क्या जाता है? नस या गुस्सा।